students, welcome to chapter number 2 of class 9 which is matter around the scale. तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? हम लोगों ने डिस्कस की थी सेपरेशन टेक्निक्स कि कैसे हम क्या करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड को सेपरेट आउट कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं किसी भी दो सॉलिड कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं. आज हम क्या डिस्कस करेंगे? वी विल डिस्कस द रिमेनिंग टेक्निक्स ऑफ सेपरेटिंग सॉलिड एंड लिक्विड मिक्सचर्स. तो तब हमने इवैपोरेशन तक डिस्कस की थी. टुडे वी आर स्टडीइंग क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन. व्हाट डू यू मीन बाय क्रिस्टलाइजेशन? देखो क्रिस्टलाइजेशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच व्हाट वी डू, वी कूल अ हॉट कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन of a substance and crystals are obtained. क्या होगा? आप कूल करोगे किस चीज को? बहुत एक हॉट और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन किसी भी सब्सटेंस का, और इन रिटर्न हम लोगों को क्या मिलेंगे? वी विल ऑब्टेन द क्रिस्टल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी? क्रिस्टलाइजेशन. तो यू कैन से कूलिंग अ हॉट कॉमा कंसंट्रेटेड सब्सटेंस and obtaining crystals. ठीक है, it is a technique of purifying any substance. अब उसने कहा है अब हमारे पास क्या आ जाता है? We will obtain a pure solid substance from a solution from the impure sand. अब ये प्रोसीजर आप कैसे करोगे? देखो सबसे पहले you have to take water. एंड वाटर की क्वांटिटी आपको बिल्कुल ही मिनिमम रखनी है एंड यू विल डिसॉल्व द सॉल्ट. जो भी आप सॉल्ट लोगे जिसे आपको प्यूरिफाई करना है, व्हाट यू विल डू, यू विल डिसॉल्व दैट इम्प्योर सॉलिड सब्सटेंस इन द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर, जिसकी वजह से आपके पास क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा. अब द सॉल्यूशन को फिर आप क्या करोगे? यू विल फिल्टर दैट सॉल्यूशन. सो नंबर 1 व्हाट यू विल डू, यू विल डिसॉल्व इन वाटर. Number 2, what you will do? You will filter the solution. अब हमारे पास फिल्टर करने से क्या होगा? जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज होंगी वो रिमूव हो जाएंगी. रिमूव करने के बाद आपके पास यू विल गेट अ क्लियर सॉल्यूशन. फिल्टर करने के बाद आपके पास आ जाएगा अ क्लियर सॉल्यूशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस. अब आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू, यू विल हीट दिस क्लियर सॉल्यूशन. हमें क्या करना है? क्लियर सॉल्यूशन इट इज हीटेड जेंटली. ठीक है, आप इसे हीट करते चले जाओगे. कब तक? जब तक कि आपके पास एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑब्टेन नहीं हो जाता. अब एंड यू विल चेक इट विद द हेल्प ऑफ अ ग्लास रॉड. कंटिन्यूअसली आप चेक करते रहोगे. आपको एक बार ऐसा होगा, यू विल फील दैट ग्लास रॉड इट इज हैविंग सम ड्रॉपलेट्स, या फिर आपको क्या हो जाएगा? सैचुरेशन पॉइंट रीच हो जाएगा. जब हमारे पास यही चीज आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा, व्हाट यू विल डू, यू विल कूल दैट सॉल्यूशन. हीट के बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कूल्ड. Cool your saturated solution. ठीक है, जब हम इसको कूल करेंगे what will you observe? You will observe that the crystals are formed. अब ये जो क्या नाम है आपके पास क्या हो जाएंगे? क्रिस्टल फॉर्म हो जाएंगे. जो आपकी इंप्योरिटीज होगी, the soluble impurities से they will remain dissolved in the solution. अब क्या करोगे आप? cool saturated solution you will have crystals. crystals को आपने क्या करना है? just filter them. फिल्टर आपने फिल्टर कर लिया है एंड यू विल ड्राई. फिल्टर और ड्राई करने के बाद व्हाट यू विल हैव? यू विल हैव द सल्फेट्स, यू विल हैव द क्रिस्टल ऑफ दैट पर्टिकुलर सॉल्यूशन. देखो एग्जांपल हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं? मैं आपसे कह रही हूँ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बनाइए. I am saying just prepare the crystals of copper sulfate. तो आप क्या करोगे? You will just follow simply this procedure. सबसे पहले क्या करोगे? कॉपर सल्फेट को डिसॉल्व कर दोगे वाटर में. वाटर में डिसॉल्व करने के बाद आप उसे फिल्टर करोगे. जो आपका क्लियर सॉल्यूशन आएगा, क्लियर सॉल्यूशन को आप क्या करोगे? You will heat and make that solution a saturated one. अब जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन जाएगा, what you will do, you will cool the saturated solution. सैचुरेटेड सॉल्यूशन को कूल करने के बाद what you will see, आपके पास जो क्या कहते हैं इम्प्योरिटी डिसॉल्व रह जाएगी इन दैट पर्टिकुलर लिक्विड, और हमारे पास क्या बन जाएंगे? क्रिस्टल्स बन जाएंगे. उन क्रिस्टल्स को व्हाट यू विल डू, यू विल फिल्टर एंड ड्राई. दिस इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग अ क्रिस्टलाइजेशन या और ऑब्टेनिंग अ क्रिस्टल ऑफ अ पर्टिकुलर सब्सटेंस. ठीक है.
नेक्स्ट हमारे पास मेथड है क्रोमैटोग्राफी। बिफोर डिस्कसिंग क्रोमैटोग्राफी सबसे पहले हमने एक चीज और देखनी है, इवेपोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन में क्या होगा। दैट इज क्रिस्टलाइजेशन इज अ बेटर टेक्निक। हमारे पास बेटर टेक्निक क्यों है, देखो क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कुछ हमारे पास कुछ सॉलिड्स होते हैं विच डिकम्पोज ऑन हीटिंग। जब आप क्या करते हो, उन्हें हीट करते हो टू ड्राइनेस, मतलब इवेपोरेशन के टाइम पे हम यही करते हैं, तो कुछ सब्सटेंसेस जैसे शुगर है वो सब क्या हो जाते हैं, दे गेट डिकम्पोज। तो लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती है। सो व्हाट यू डू, यू शुड ऑप्ट क्रिस्टलाइजेशन इन कंपैरिजन टू इवेपोरेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज दे डू नॉट गेट रिमूव्ड इन द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में कभी भी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज रिमूव नहीं होती, जबकि क्रिस्टलाइजेशन में आपने क्या देखा है, वी हैव सीन दैट एट द लास्ट स्टेज द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज वर रिमूव्ड। अब आ जाइए क्रोमैटोग्राफी। देखो क्रोमैटोग्राफी क्या है, इस टेक्निक में व्हाट वी डू, वी सेपरेट टू और मोर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। आप क्या सेपरेट कर रहे हो, द प्रोसीजर टू सेपरेट टू और मोर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स। इस वाले प्रोसीजर को क्या होगा, इट इज क्रोमैटोग्राफी। और आपने ये ध्यान रखना है दैट बोथ द सॉलिड्स आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, two or more dissolved solids present in solution and the quantity would be in very small quantity. तब what procedure you would go for, you would opt for chromatography. तो क्रोमैटोग्राफी में देखो क्या होता है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्रोमैटोग्राफी, बहुत सारे टाइप्स की है, लेकिन सबसे सिंपल वन क्या है, पेपर क्रोमैटोग्राफी। जो आप क्या करते हो, यू विल डू इट, यू कैन डू इट विद द हेल्प ऑफ अ स्पेशल फिल्टर पेपर व्हिच इज आल्सो कॉल्ड एज वॉटमैन फिल्टर पेपर या फिर क्रोमैटोग्राफी पेपर। आपने मेन इसकी प्रिंसिपल क्या है क्रोमैटोग्राफी की, क्रोमैटोग्राफी इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट टू और मोर सब्सटेंसेस व्हिच आर सोल्यूबल इन द सेम सॉल्वेंट have different solubilities। क्या है, दोनों सब्सटेंस एक ही सॉल्वेंट में डिसॉल्व है, लेकिन दोनों की सॉल्युबिलिटीज क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। अब आपके पास क्या हो जाएगा, एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, प्लांट के पिगमेंट्स को आपको सेपरेट आउट करना है, यू कैन गो फॉर क्रोमैटोग्राफी। अगर हमें क्या नाम है, इंक है, इंक के अंदर डाइज प्रेजेंट होती है, डिफरेंट डिफरेंट डाइज है, उनकी सॉल्युबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट है, यू कैन अगेन ऑप्ट फॉर क्रोमैटोग्राफी। अब आपके पास क्या होगा, एग्जांपल हम ले लेते हैं कि आपके पास ब्लैक इंक है, यू आर सेपरेट, एग्जांपल इज ब्लैक इंक इज ऑलरेडी यू हैव टू सेपरेट इट, ब्लैक इंक मिक्स्ड। तो क्रोमैटोग्राफी देखो आप लोग कैसे करोगे, जस्ट लिसन द प्रोसीजर। सबसे पहले व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर। हमने क्या लेना है, क्रोमैटोग्राफी जैसे पेपर में बोल रही थी वही आपने लेना है, यू हैव टू टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ दैट पेपर। और क्या करोगे, व्हाट यू विल डू, सी दिस इज अ पेपर, draw one line from with pencil above that above that paper। उस पेपर पे थोड़ी सी दूर पे नियर अबाउट 3 सेंटीमीटर अवे यू कैन ड्रॉ अ लाइन विद अ पेंसिल। अब क्या करोगे, आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन ड्रॉ करने के बाद एट द मिड ऑफ दिस लाइन यू हैव टू पुट द कंपोनेंट। आपने उसी सब्सटेंस को जिसको आपने क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, यू कैन पुट अ लिटिल ड्रॉप। तो यहाँ पे हम कैसे सेपरेट कर रहे हैं, ब्लैक इंक को, तो ब्लैक इंक के मिक्सचर को क्या लगा दीजिए, जस्ट पुट इट इन द मिडल ऑफ दिस पेंसिल लाइन। अब क्या हो जाएगा आपके पास, इस चीज को आप ड्राई कीजिए, लेट इट ड्राई। अब ड्राई करने के बाद क्या होगा, द फिल्टर पेपर को हम क्या करेंगे, वी विल लोअर इट इन अ टेस्ट ट्यूब या फिर कोई भी ग्लास जार लेंगे जिसमें आपके पास क्या होगा, देयर इज सम सॉल्वेंट। ठीक है, हमारे पास सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी वाटर और इट कैन बी एनी अदर सॉल्वेंट, कोई भी सॉल्वेंट ले लिया। आपकी फिल्टर पेपर की स्ट्रिप क्या होगी, उससे आप वर्टिकली ऐसे ही रखे रहने दो कुछ टाइम तक। अब आपके पास क्या होगा, व्हाट विल यू नोटिस दैट थ्रू द लोअर एंड ऑफ द पेपर इट इज डिपिंग इन आपका, हाँ एक चीज और ध्यान रखें, ये जो पेपर की स्ट्रिप है ये इतनी सी हमारी क्या होनी चाहिए, उस सॉल्वेंट में डिप होनी चाहिए। उसकी कुछ देर बाद व्हाट यू विल नोटिस दैट द वाटर विल ग्रेजुअली राइज अप द फिल्टर पेपर। किस तरह राइज अप होगा, ऊपर कैसे जाएगा, बाय द कैपिलरी एक्शन। इस कैपिलरी एक्शन के थ्रू आपका वाटर क्या करेगा, इट विल राइज अप एंड जैसे जैसे वो मूव करता चला जाएगा पेपर पे, इट विल टेक द जो कंपोनेंट्स है उसके डाइस की क्या करेगा, अपने साथ लेकर चला जाएगा, एंड द डाई व्हिच इज मोर सोल्यूबल इन वाटर
वाटर, जो जितनी ज्यादा सोल्यूबल होगी वो सबसे पहले डिसॉल्व होगी। इट विल डिसॉल्व फर्स्ट एंड विल राइज फास्टर। जैसे ही वो डिसॉल्व होगी इट विल राइज, बहुत तेजी से राइज अप करेगी एंड इट विल लीव अ कलर्ड स्पॉट ऑन द पेपर एट द हायर पोजीशन। तो थोड़ी आप क्या नोटिस करोगे, मान लो आपका एक स्पॉट यहाँ गया, एक स्पॉट यहाँ गया है, हमारे पास जो चीज जितनी सोल्यूबल होगी वो उतनी तेजी से ट्रैवल डिसॉल्व होगी और जल्दी से ट्रैवल हो जाएगी। ऐसे करके आपको क्या हो जाएगा, हमारे पास ऐसे स्पॉट्स आते चले जाएंगे। नाउ what you will see that when the water will reach near the top end of filter paper, the paper strip को क्या करोगे, you will remove and will just dry it। अब ये चीज आ गई मेरे पास, ये स्पॉट्स आ गए एक दो, ये चीज what you will call this as, you will call it as chromatograph। ठीक है, ये आपको बन गया chromatograph। ठीक है, अब आप क्या लिखोगे, इसके पास डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स है, यू कैन मेजर द डिस्टेंस। ठीक है, अब आपने एक चीज और ध्यान रखना है कि क्रोमैटोग्राम कब यूज करोगे, क्रोमैटोग्राफी यू विल यूज इट फॉर सेपरेटिंग द सॉल्यूशंस ऑफ अ कलर्ड सब्सटेंसेस। और हम ये क्या करते हैं, इट इज आल्सो यूज्ड इन फोरेंसिक साइंस। क्या करता है, जब अगर कोई भी बहुत ट्रेस अमाउंट किसी चीज का प्रेजेंट होता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या यूज करेंगे, वी विल यूज क्रोमैटोग्राफी। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसीजर आपकी है डिस्टिलेशन। व्हाट इज डिस्टिलेशन? ठीक है, अब क्या होगा, व्हेन द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, इट इज हीटेड इन अ क्लोज वेसल, तो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड विल फॉर्म वेपर। अब वो वेपर का होंगे, दे विल पास इनटू द नेक्स्ट कंटेनर, जिस कंटेनर का हमने नाम क्या दिया है, कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होगा, जो वेपर्स है उन्हें कंडेंस करेंगे, उन्हें कूल करेंगे, ताकि फिर से आपको क्या ऑब्टेन हो जाए, यू विल ऑब्टेन अ प्योर लिक्विड। अब जो प्योर लिक्विड है, इट इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट वेसल। और सॉलिड सब्सटेंस हमारा क्या था, इट वाज नॉन वोलेटाइल, सो इट वुड रिमेन बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। ठीक है, अब क्या होगा, व्हेन द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड को आप क्या कर रहे हो, इट इज हीटेड इन अ क्लोज वेसल, तो लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड विल फॉर्म वेपर। अब वो वेपर का होंगे, दे विल पास इनटू द नेक्स्ट कंटेनर, जिस कंटेनर का हमने नाम क्या दिया है, कंडेंसर। कंडेंसर में क्या होगा, जो वेपर्स हैं उन्हें कंडेंस करेंगे, उन्हें कूल करेंगे, ताकि फिर से आपको क्या ऑब्टेन हो जाए, यू विल ऑब्टेन अ प्योर लिक्विड। अब जो प्योर लिक्विड है, इट इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट वेसल। और सॉलिड सब्सटेंस हमारा क्या था, इट वाज नॉन वोलेटाइल, सो इट वुड रिमेन बिहाइंड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। आपने और क्या ध्यान रखना है, देखो एक चीज और कि ये डिस्कस करने से पहले कैसे होती है, एक बात ध्यान रखो, व्हाट इज अ कंडेंसर। तो कंडेंसर क्या होता है हमारा, अब वाटर कंडेंसर को क्या बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ लिबिक कंडेंसर। क्या बोला है मैंने, इट इज कॉल्ड एज लिबिक कंडेंसर। जहां पे आप क्या करोगे, यू विल कंडेंस द वेपर्स। लिबिक कंडेंसर में क्या होगा, इट इज अ टाइप ऑफ लॉन्ग ग्लास ट्यूब एंड सराउंडेड बाय अ वाइडर ग्लास ट्यूब। उसमें एक लॉन्ग ट्यूब है जो फिर से सराउंडेड हुई है एक वाइडर ट्यूब से, एंड दैट वाइड ट्यूब इज कॉल्ड एज वाटर जैकेट। और हमारे पास क्या होगा, इनलेट भी होगा और आउटलेट भी होगा फॉर वाटर। ठीक है, अब ड्यूरिंग डिस्टिलेशन क्या होगा, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द टैप विल बी सर्कुलेटेड थ्रू द आउटर ट्यूब। जो आउटर जैकेट है ना, उसमें सर्कुलेट करेगा, एंड द वाटर विल टेक द हीट। वाटर क्या करेगा, इट विल टेक द हीट फ्रॉम द वेपर्स, जिसकी वजह से वो क्या हो जाएंगे, इट विल कॉज कंडेंसेशन। ठीक है, अब एग्जांपल ले लेते हैं हम सॉल्ट एंड वाटर मिक्सचर का, कैसे आप सेपरेट करोगे। देखो एग्जांपल इज NaCl एंड ये मिक्सचर। हमें इसे क्या करना है, वी हैव टू apply the procedure which is called as distillation। What you will do, देखो the salt and water mixture उसे हमने किसमें ले लिया, we have taken it in the distillation flask। ठीक है, ले लिया हमने इसे distillation flask में। अब क्या होगा, हम उसे हीट करेंगे, we will heat it and on heating आपके पास water क्या करेगा, water will form vapors and which will rise up and it will come out from the tube B of the distillation flask। और कहाँ चला जाएगा, जैसे ही वाटर वेपर बना के नेक्स्ट ट्यूब में जाएगा, जहां पे वाटर नहीं क्या होना है, वाटर विल कंडेंस। अब हमारे पास कोल्ड वाटर कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम द टैप, वो सर्कुलेट हो रहा है थ्रू द आउटर ट्यूब। जैसे ही आउटर ट्यूब से ऑफ द कंडेंसर की वो सर्कुलेट होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वाटर वेपर्स थे दे वुड कंडेंस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, बिकॉज दे आर अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ कूलिंग, जिसकी वजह से अब जब वो कंडेंस होते चले जाएंगे, इट विल ट्रिकल डाउन फ्रॉम द कंडेंसर एंड इट वुड बी कलेक्टेड इन द बीकर।
अब जो आपके पास ये वाटर आया है, इट इज द डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। अब हमारे पास कौन सा कंपोनेंट नॉन वोलेटाइल था? सॉल्ट नॉन वोलेटाइल था, इट वुड नॉट फॉर्म वेपर। अगर ये वेपर फॉर्म नहीं करेगा तो ये किस तरह जाएगा? इट वुड रिमेन इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। एक चीज और ध्यान रखनी है, वी विल ऐड द पोर्सिलेन पीसेस इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। क्या अपना एक्सपेरिमेंट के मिक्सचर को प्यूरिफाई करने से पहले यू विल ऐड अ पोर्सिलेन ग्लासेस, एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट? टू ब्रिंग अबाउट द यूनिफॉर्म बॉइलिंग एंड अवॉइड बम्पिंग, ठीक है। ठीक है, जो हमें प्योर वाटर चाहिए होता है, डिस्टिल्ड वाटर, इट इज ऑब्टेन्ड बाय दिस प्रोसीजर ओनली। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है द टेक्निक्स ऑफ सेपरेटिंग टू लिक्विड मिक्सचर्स। अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे? सॉलिड एंड लिक्विड की। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सेपरेशन ऑफ दोज मिक्सचर्स इन व्हिच बोथ द कंपोनेंट्स आर लिक्विड्स। तो हमने क्या लिया था? वी हैव टेकन द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, NaCl और वाटर। अब आपको क्या करना है? वी हैव टू सेपरेट दिस मिक्सचर। हमें ये सेपरेट करना था, तो हम ये कैसे कर सकते हैं? वी कैन यूज द प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड एज डिस्टिलेशन, ठीक है। अब आप क्या करोगे? वही डिस्टिलेशन फ्लास्क होगा हमारे में, बिल्कुल सेम वही ऐसे ही प्रोसीजर चलेगा। आप क्या करोगे? यू विल टेक द मिक्सचर इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड यू विल हीट इट। NaCl प्लस वाटर का मिक्सचर आप इसमें लोगे, यू विल टेक इट इन डिस्टिलेशन फ्लास्क एंड यू विल स्टार्ट हीटिंग इट। ऑन हीटिंग क्या होगा? आपके पास वाटर जो है, जब आप इस मिक्सचर को हीट करोगे, वाटर विल फॉर्म वाटर वेपर्स, ठीक है। आपके पास वाटर वेपर्स फॉर्म हो जाएंगे एंड क्या हो जाएगा? विच विल राइज अप and come out from the it will come out from the side tube। जैसे ही वो साइड ट्यूब से आएगा और डिस्टिलेशन फ्लास्क में पहुंचेगा, इट विल गो इन द कंडेंसर। कंडेंसर में जाने के बाद क्या हो जाएगा? यही वाटर वेपर्स क्या होंगे? ये जो वेपर्स बने थे वो कंडेंस हो जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे? दे विल अगेन फॉर्म लिक्विड व्हिच इज वाटर। अब ये आपने ध्यान रखना है कि मैंने कहा था कि कंडेंसर में क्या हो रहा है? उस कंडेंसर पे क्या हो रहा है? कोल्ड वाटर जो है इट इज सर्कुलेटेड फ्रॉम द आउटर ट्यूब, ठीक है। अब आपके पास क्या हो जाएगा? ये जो आपके वाटर वेपर्स जो कंडेंस हुए हैं, कंडेंस होने के बाद दे आर डिस्टिल्ड वाटर। उन्हें आप क्या कहोगे? इट इज प्योर फॉर्म ऑफ वाटर एंड यू विल ऑब्टेन आफ्टर कंडेंसेशन। क्या लिखोगे आप? ऑन कंडेंसेशन डिस्टिल्ड वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। डिस्टिल्ड वाटर इज द प्योर फॉर्म ऑफ वाटर। अब ये तो ये हो गया। अब NaCl क्या था? NaCl हमारे पास नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट था, जो चीज वेपर फॉर्म नहीं कर सकती। यही तो बोला था हमने कि वोलेटाइल होगा, एक नॉन वोलेटाइल। तो नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट एंड इट विल नॉट फॉर्म द वेपर्स, तो इसका क्या होगा? इट विल रिमेन एज सच इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब आप क्या करते हो? देखो, जब हम स्टार्टिंग में डिस्टिलेशन कैरी आउट करते हैं, तो इस मिक्सचर के साथ व्हाट यू विल ऐड? यू विल ऐड द पोर्सिलेन पीसेस। छोटे छोटे से आप पोर्सिलेन पीसेस ऐड कर देते हो डिस्टिलेशन फ्लास्क में। What is the main purpose? उसकी क्या पर्पस है? हम पोर्सिलेन पीसेस क्यों ऐड कर रहे हैं? तो द पर्पस इज इट शुड हैव यूनिफॉर्म बॉइलिंग एंड देयर शुड बी नो बम्पिंग ऑफ द सॉल्यूशन। एक तो हमारी बॉइलिंग भी इवन रहे और हमारे पास क्या हो? देयर शुड बी नो बम्पिंग, मतलब आपकी अनइवन बॉइलिंग की वजह से बम्पिंग ना हो जाए सॉल्यूशन में, ठीक है। ऐसे NaCl वाटर का डिस्कस किया है, सिमिलरली आप शुगर वाटर का कर सकते हो। ऐसे क्या कर लोगे? वी विल कैरी आउट डिस्टिलेशन। अब बात करते हैं, अभी तक हम बात कर रहे थे जिसमें आपके क्या था? एक मिक्सचर आपका सॉलिड था, एक लिक्विड था। अब हम बात करते हैं व्हेन बोथ द मिक्सचर्स आर लिक्विड। ऐसे लिक्विड्स की सेपरेशन करना है जब आपके दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं? लिक्विड्स होते हैं। अब हम बात करते हैं व्हेन बोथ द कंपोनेंट्स आर लिक्विड। आप इसके लिए क्या यूज करोगे? अब हमारे पास दोनों कंपोनेंट्स लिक्विड है, यू विल यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। वहां आप क्या यूज करते हैं? सिंपल डिस्टिलेशन। यहां हम यूज करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। And number 2 you will use ठीक है सेपरेटेड फर्दर। अब देखो, उसमें हमारे पास एक सॉलिड, एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट था, एक वोलेटाइल। यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या है? दोनों कंपोनेंट्स, दोनों लिक्विड्स हैं, दोनों क्या है? दोनों वोलेटाइल है। वोलेटाइल होने के साथ साथ आप क्या लिखोगे? दे हैव both are volatile and boiling points are different, ठीक है। आपके पास मेन जो प्रिंसिपल फॉलो क्या होगा कि आपके बॉइलिंग पॉइंट दोनों लिक्विड के डिफरेंट होने चाहिए, तभी
आप क्या यूज करते हो, यू कैन यूज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो मैंने आपसे क्या कहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बिफोर डिस्कसिंग दिस प्रोसेस इन डिटेल, लेट्स फर्स्ट डिस्कस व्हाट आर मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड्स। देखो मिसिबल लिक्विड्स क्या होते हैं और इमिसिबल। देखो मिसिबल का मतलब होता है मिक्स हो जाना, which can be mixed in any proportion। अगर आप दो कंपोनेंट को मिक्स कर रहे हो और वो अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, then you will call them as miscible। अगर आपके दोनों लिक्विड्स डिसॉल्व नहीं होते, ऐड ऑन करने के बाद भी, मिक्स करने के बाद भी डिसॉल्व नहीं होते, they will be called as immiscible। you will say they will not be mixed। ठीक है, अब आपके पास दो टेक्निक्स बताई है मैंने, मिसिबल और इमिसिबल बताया। देखो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम तब यूज करेंगे जब आपके लिक्विड क्या होंगे, मिसिबल। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यू विल यूज फॉर मिसिबल लिक्विड्स, व्हाइल सेपरेटिंग फनल टेक्निक हम किसके लिए यूज करेंगे, फॉर इमिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल का एग्जांपल ले सकते हो आप, अल्कोहल इन वाटर। इथेनॉल को वाटर में डिसॉल्व करो, अच्छे से डिसॉल्व हो जाता है, तो दैट इज अ मिसिबल लिक्विड। आपने लिया है ऑयल इन वाटर, तो क्या हो जाएगा, वो डिसॉल्व ही नहीं होता, ऑयल की लेयर आपको अलग दिखाई देती है और वाटर की अलग, दैट इज कॉल्ड एज इमिसिबल लिक्विड। तो इमिसिबल लिक्विड को कैसे सेपरेट आउट करोगे, बाय सेपरेटिंग फनल, और मिसिबल को कैसे सेपरेट आउट करोगे, बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो नाउ वी विल स्टार्ट विद फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के लिए क्या ध्यान रखना है, दैट बोथ द लिक्विड्स मस्ट हैव, both components must have different boiling points। ठीक है, और आपके पास क्या होगा, आपके पास दो डिफरेंट कंटेनर्स होंगे, दो डिस्टेंस, जहां पे आप क्या करोगे, दोनों को सेपरेट आउट करोगे। देखो अब आप क्या करोगे, इसमें मैंने बता दिया आपको मिसिबल लिक्विड्स होंगे एंड बोथ विल हैव अ डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। दोनों कहां होंगे, आपका जो डिस्टिलेट आएगा इट वुड बी कूल्ड इन फ्रैक्शंस, और जो इस पे बॉइल होंगे दे वुड बॉइल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। ठीक है, व्हाट नाउ व्हाट यू विल डू, देखो अरेंजमेंट वही यूज करोगे जैसा डिस्टिलेशन में यूज करते थे। आपने एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग अल्कोहल इन वाटर, है ना, ये बताया मैंने आपको। अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट है, इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट इट इज नियर अबाउट 78 डिग्री सेल्सियस, और वाटर का आप सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब क्या किया है, यू हैव टेकन द मिक्सचर ऑफ अल्कोहल एंड वाटर इन अ डिस्टिलेशन फ्लास्क। अब कैसे सेपरेट आउट कर रहे हो, यू आर सेपरेटिंग बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आपके पास देखो क्या होगा, व्हेन द मिक्सचर विल बी हीटेड, तो क्या हो जाएगा, आप उसको किससे फिक्स करेगा, यू हैव फिक्स द डिस्टिलेशन फ्लास्क विद द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। एंड व्हेन द मिक्सचर विल बी हीटेड तो बोथ द अल्कोहल, अब दोनों कंपोनेंट्स आपके क्या थे, वोलेटाइल है। अगर दोनों वोलेटाइल है तो दोनों क्या फॉर्म करेंगे, दोनों वेपर्स फॉर्म करेंगे। बोथ अल्कोहल एंड वाटर विल फॉर्म वेपर्स जैसे जैसे उनके बॉइलिंग पॉइंट्स अप्रोच करेंगे। अल्कोहल वेपर्स विल राइज अप एंड सिमिलरली वाटर वेपर्स भी क्या करेंगे, दे विल राइज अप इन द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। दोनों वेपर्स बनेंगे और राइज अप हो जाएंगे। द अपर पार्ट विल बी, जैसे आपको पता है जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का अपर पार्ट है इट इज कूलर, तो जैसे ही हमारे पास अपर पार्ट में वेपर्स जाएंगे तो दे वुड बी कूल्ड, वो कंडेंस होने लगेंगे एंड दे विल ट्रिकल डाउन बैक। यहाँ पे क्या होगा, अपर पार्ट आपका क्या है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम का कूल, तो जैसे ही कूलर पोर्शन में जाएंगे दे विल कंडेंस, लिक्विड कंडेंसेस एंड ट्रिकल डाउन, और नीचे आ जाएगा नीचे, यही होगा। अब एज एक्सपेरिमेंट, जैसे जैसे आपका एक्सपेरिमेंट प्रोसीड होगा तो क्या होगा, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम विल वार्म अप बाय द हीट रिलीज्ड बाय द कंडेंस पेपर। हमारा फ्रैक्शनेटिंग कॉलम भी क्या हो जाएगा, इट वुड बी हीटेड अप, किसकी वजह से, क्योंकि ये चीज क्या कर रही है, वो हीट रिलीज कर रही है, जैसे जैसे ये कूल होती चली जाएगी। एंड व्हाट विल यू सी दैट आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा, एक जगह हायर प्रेशर एक जगह लोअर प्रेशर, मतलब हमारे पास क्या क्रिएट हो जाएगा, यू विल हैव अ टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर, देयर विल बी अ डिफरेंस इन टेम्परेचर ड्यू टू अपर इन द अपर एंड द लोअर पार्ट। अपर पार्ट का जो कूलर पार्ट था और लोअर पार्ट का इट विल बी हॉटर पार्ट, तो देयर वुड अकर अ टेम्परेचर ग्रेडियंट। ठीक है, अब व्हेन द टेम्परेचर क्या होगा आपके पास, जब टेम्परेचर हमारा 78 डिग्री रीच हो जाएगा, 78 रीच होते क्या हो जाएगा, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आ गया है, तो
अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट रीच होते ही क्या होगा, अल्कोहल के वेपर्स कहां पास हो जाएंगे, दे विल पास इन द कंडेंसर, अल्कोहल वेपर्स विल गो इन द कंडेंसर, जहां पे वो क्या होंगे, दे वुड बी कूल्ड, ठीक है। और जैसे ही वो कूल होंगे दे वुड कलेक्ट इन द बीकर व्हिच इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द कंडेंसर। अब आपके पास क्या है, ये तो हमारे सेपरेट आउट हो गए। नाउ व्हाट विल हैपन, अभी आप बॉईल ही कर रहे हो मिक्सचर, इन दिस वे आपके पास क्या हो जाएगा, अल्कोहल तो हमारी डिस्टिल हो ही गई है अब, लेकिन वाटर अभी तक क्यों नहीं हुआ है डिस्टिल, बिकॉज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। अब जैसे ही हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ गया है, आप क्या करोगे, यू विल अगेन हीट द, आप अपनी हीटिंग कंटिन्यू रखोगे टिल द टेम्परेचर ऑफ 100 डिग्री इज रीच्ड। जैसे ही 100 डिग्री का टेम्परेचर रीच होगा, इट मींस आपके पास वाटर का भी क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट रीच हो गया है। सिमिलरली वाटर भी क्या करेगा, अब वाटर कंडेंसर में पास करेगा, पास करने के बाद इट वुड गेट कूल एंड इट वुड कंडेंस, और आपके पास क्या हो जाएगा, अनदर बीकर में आपके पास क्या कलेक्ट हो जाएगा, वाटर कलेक्ट हो जाएगा। ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा, अल्कोहल वाटर मिक्सचर वुड बी सेपरेटेड आउट, ठीक है। अब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज कहाँ करते हैं, देखो सबसे पहले तो चीज हमने क्या बताया, नंबर 1 both liquids should be miscible, पहला यूज देखो, इट वुड बी यूज फॉर मिसिबल लिक्विड्स। नेक्स्ट आप क्या करोगे, हम ना क्या कहते हैं उसको यूज करने के लिए यूज करते हैं फॉर सेपरेटिंग पेट्रोलियम, ठीक है। एक मिसिबल लिक्विड बताया आपको मैंने। थर्ड आप क्या यूज करोगे, इट इज यूज टू द सेपरेट द गैसेस ऑफ एयर, gases of air, इन तीन पर्पसेस के लिए what you will use the fractional distillation, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करते हैं सेपरेशन ऑफ गैसेस की, तो क्या यूज करोगे आप, सिमिलरली ये चीज यूज करोगे। आपको पता है कि एयर भी क्या होती है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो नाइट्रोजन का अलग से क्या नाम है होगा, आपको पता है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा अमाउंट ऑक्यूपाई करती है, सबसे ज्यादा, तो कितनी क्वांटिटी है, नाइट्रोजन 78% ऑक्यूपाई करता है। सेकंड मेजर कंपोनेंट इज ऑक्सीजन व्हिच occupies near about 21% and third component is argon which occupies 0.93%, और बाकी जितनी गैसेस हैं they constitute near about 0.05% of air, ठीक है। अब अगर आपने करना है सेपरेट एयर को, एयर के कंपोनेंट्स को, तो आप कैसे करोगे, देखो व्हाट यू विल डू, यू विल सबसे पहले आप एयर को फिल्टर करोगे ताकि उससे क्या हो जाए, डस्ट वाटर वेपर सब कुछ रिमूव हो जाए, एंड देन व्हाट यू विल डू, एयर को हम वी विल, जब आपको हमें लिक्विड यूज करने तो हम क्या करेंगे, वी विल कंप्रेस एयर, बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे आप एयर को कंप्रेस करोगे ताकि वो कूल डाउन हो जाए। कूल होने की वजह से क्या हो जाएगी, इट वुड एक्सपैंड एंड व्हाट विल हैपन, इट वुड कूल द एयर। अब क्या हो जाएगा आपके पास, जैसे कंप्रेसिंग, कूलिंग और एक्सपेंशन ऑफ एयर क्या करोगे आप, इट वुड बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन, एंड जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, कूलिंग एयर की और ज्यादा हो जाएगी। अल्टीमेटली आपके पास क्या हो जाएगा, एयर इतनी कूल डाउन हो जाएगी कि इट वुड अपीयर एज लिक्विड, वो लिक्विड लगने लगेगा। तो हमारे पास क्या हो गया, लिक्विड एयर आ गई है। अब आप इजीली क्या करोगे, आपने उसे इसी चीज को, मिक्सचर ऑफ एयर्स को किस में ले लिया, अपने फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में लिया, डिस्टिलेशन फ्लास्क में लिया। अब क्या करोगे, यू विल स्टार्ट हीटिंग इट, तो लिक्विड नाइट्रोजन जब आ जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, लिक्विड नाइट्रोजन इट हैज टेम्परेचर ऑफ 196 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड नाइट्रोजन का है, ठीक है। जैसे ही वार्म करोगे आप, लिक्विड नाइट्रोजन सबसे पहले बॉईल ऑफ होगी एंड इट वुड बी कलेक्टेड इन द डिस्टिलेशन फ्लास्क। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, लिक्विड आर्गन, उसका आर्गन का बॉइलिंग इट्स टेम्परेचर एट व्हिच इट बॉइल्स -186 डिग्री सेल्सियस। तो नेक्स्ट आपके पास क्या होगी, आर्गन बॉईल हो जाएगी, फर्स्ट नाइट्रोजन एंड देन आर्गन, और फिर आपके पास क्या हो जाएगी, ऐसे ही थर्ड कंपोनेंट ऐसे ही रह जाएगा। या अगर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नियर अबाउट 183 डिग्री सेल्सियस। तो लिक्विड काम हो गया, सबसे पहले ये बॉईल ऑफ करेगा, फिर ये बॉईल करेगा, ये बॉईल करेगा, तीनों आपकी चीजें क्या हो गई हैं, सेपरेट आउट हो गई हैं, एंड यू विल हैव द प्योर एयर, ठीक है। ये हो गया आपका डिस्कस, मैंने इसका ब्रीफ बता दिया आपको कैसे गैसेस को आप गैसेस ऑफ एयर को कैसे सेपरेट आउट करेंगे। नेक्स्ट नाउ वी आर डिस्कसिंग व्हाट इज सेपरेशन बाय सेपरेटिंग फनल। नेक्स्ट मेथड इज बाय सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल
के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हम किस चीज को सेपरेट कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। क्या होंगे आपके पास, आपने ध्यान रखना है व्हेन द कंपोनेंट्स बोथ आर इमिसिबल, तभी आप ये वाली प्रोसीजर यूज करोगे इसके लिए सेपरेटिंग फनल। अब आपने क्या करना है, फनल लोगे, दोनों की डेंसिटीज डिफरेंट होनी चाहिए, कह सकते हो बोथ आर इमिसिबल और दे मस्ट हैव डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, अब सेपरेट आउट प्रोसीजर कैसे कैरी आउट करोगे, मैंने आपको एग्जांपल बताया था ऑयल एंड वाटर। देखो व्हाट यू विल डू, यू विल पुट बोथ द लिक्विड्स इन, एग्जांपल लिख लीजिए आप, एग्जांपल इज ऑयल एंड वाटर। आपने क्या किया है, दोनों मिक्सचर को किस में ले लिया है, सॉरी यू हैव टेकन द मिक्सचर इन अ सेपरेटिंग फनल एंड यू विल अलाउ द सेपरेटिंग फनल टू स्टैंड फॉर सम टाइम। ठीक है, सेपरेटिंग फनल एंड अलाउ इट टू स्टैंड। अब क्या हो जाएगा, जब आप बहुत देर तक रखोगे तो दोनों लिक्विड्स की क्या थी, डेंसिटीज अलग अलग थी, तो क्या हो जाएगा, what you will notice, the heavier liquid or the denser liquid, it will form the lower layer, while जो आपका lighter liquid होगा या जिसकी density कम होगी, it will form the upper layer। आपके पास दो layers form हो जाएंगी, lower layer and upper layer। heavier one will form lower layer and lighter one will form upper layer। अब क्या होगा, देखो जैसे ही आप क्या करोगे, स्टॉप को ओपन करोगे सेपरेटिंग फनल का, यू कैन सी द डायग्राम इन द बुक्स। ठीक है, जैसे ही हम स्टॉप को ओपन करते हैं किसका, सेपरेटिंग फनल का, तो सबसे पहले कौन सी लेयर थी, लोअर लेयर। तो लोअर लेयर क्या होगी, एकदम से हेवी लिक्विड की, इट वुड स्टार्ट कमिंग आउट फ्रॉम द सेपरेटिंग फनल एंड इट वुड बी कलेक्टेड इन द बीकर। आप क्या करोगे, जैसे ही आप निकलने लगेगी लिक्विड की लेयर, तो आप क्या करोगे, एक बीकर में कलेक्ट करोगे। व्हेन द लोअर लेयर ऑफ हेवियर एयर, जब वो कंप्लीटली रन ऑफ हो जाएगी, व्हेन इट इज कंप्लीटली रन ऑफ, व्हाट यू विल डू, यू विल क्लोज द स्टॉप कॉक। अब जो लाइटर लिक्विड था उसको किस में करोगे, यू विल कलेक्ट इट इन द सेपरेट बीकर। कैसे सेपरेट बीकर में, बाय मीन ओपनिंग द स्टॉप कॉक। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया था, यू कैन टेक वाटर एंड केरोसिन, यू कैन टेक पेट्रोल एंड वाटर, जो भी चीज आप क्या करोगे सेपरेटिंग फनल से यूज कर सकते हो, है ना। ऑयल एंड वाटर भी आप पढ़ लोगे बात। ऐसे ही सबसे पहले क्या करोगे, थोड़ी देर के लिए रख दोगे, यू विल अलाउ इट देम टू स्टैंड एंड आफ्टर सम टाइम बोथ लेयर्स विल बी फॉर्म अपर एंड लोअर। तो जैसे ही स्टॉप को ओपन करोगे, सबसे पहले हेवी लेयर को कलेक्ट करोगे एंड नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे, यू विल कलेक्ट द अपर लेयर। ठीक है, देखो एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास मोर देन 2 इमिसिबल लिक्विड्स होंगे, एक से ज्यादा इमिसिबल लिक्विड्स होते हैं और तीनों की डेंसिटीज अलग अलग हों, जितने कंपोनेंट्स सबकी डेंसिटीज अलग है, तब भी आप सेपरेटिंग फनल यूज कर सकते हो। कैसे करोगे, सेम वही प्रोसीजर, पहले एक बीकर में कलेक्ट करोगे लिक्विड, देन यू विल ओपन द स्टॉप कॉक, collect that in another beaker and third time you will also जितने number of components ले लो उसके according आप क्या करोगे, you can separate them, but the main point is you should keep in mind that the liquids must be immiscible and they must have different densities, तभी आप उन्हें क्या कर दोगे, separate out कर दोगे। और you will remember that heavier layer हमेशा lower वाली layer form करेगी और जो lighter वाली है वो क्या form करेगा, it will form the upper layer। ठीक है, यहाँ तक तो आपका कंप्लीट हो गया जब आप दो कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। अब देखो अगर हमारे पास कंपोनेंट एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि हमारे पास मिक्सचर है एंड इट इज हैविंग द मोर देन वन कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दिया है NaCl, अमोनियम क्लोराइड एंड सैंड। फॉर एग्जांपल मैंने आपको ये मिक्सचर दिए हैं, इट इज अ 3 mixture component and you have to separate all the components, sorry 3 components। देखो आप क्या करोगे, now you will use more than one technique, हम एक से ज्यादा टेक्निक यूज करेंगे। देखो सबसे पहले क्या करोगे, what you will do, आप सबसे इजियर वे देखोगे कैसे करोगे। देखो आपको पता है, यू नो अमोनियम क्लोराइड अंडरगोस सब्लिमेशन, हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया है। फर्स्ट यू विल टेक द होल मिक्सचर एंड यू विल स्टार्ट हीटिंग द मिक्सचर। फनल रखो, इस पे उल्टी करके इन्वर्टेड फनल रखोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड के वेपर्स बनेंगे एंड वो क्या करेंगे, फनल के ऊपर कूल आउट होंगे एंड दे वुड कंडेंस बैक एंड विल गिव यू अमोनियम क्लोराइड। सब्लिमेशन के थ्रू हमारा अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया, सेपरेट हो गया। नाउ यू आर लेफ्ट विद NaCl एंड सैंड। ठीक है, अब अगर मेरे पास ये है, देखो आपको क्या पता है, ये वाली चीज हम कैसे करेंगे,
द पर्टिकुलर सॉल्वेंट। अगर मैं बात करूं वी विल डिसॉल्व बोथ द कंपोनेंट्स इन वाटर। जैसे ही आप वाटर में डिसॉल्व करोगे यू नो NaCl इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, जबकि सैंड क्या होगा, इट इज नॉट डिसॉल्वेबल इन वाटर। तो जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे, कुछ टाइम के लिए स्टर करोगे, व्हाट यू विल हैव अ NaCl सॉल्यूशन एंड सैंड वुड रिमेन एज सच। सैंड रिमेन सस्पेंडेड। आप क्या करोगे, सैंड को यू विल फिल्टर इट, ओके, फिल्टर इट। ऑन फिल्टरिंग व्हाट यू विल हैव, आपके पास NaCl सॉल्यूशन है। जगह सैंड अलग निकल गया है आपका, अमोनियम क्लोराइड, एक से दो कंपोनेंट्स निकल गया ना, थर्ड इज NaCl सॉल्यूशन। व्हाट यू विल डू, यू विल हैव NaCl सॉल्यूशन, यू विल डिस्टिल इट, हीट एंड विल ऑब्टेन NaCl। ठीक है, ऐसे करके आप क्या करोगे, यू विल यूज more, you can use more than one technique for obtaining the components of a mixture which contain more than two components। ठीक है, that's all for our lecture। हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। एंड प्लीज इफ आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।